हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्लास 10 का एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको तो डेली मिलेगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत ज्यादा अपने आप पे इंपोर्टेंट रह रहा है। और उसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिव आपको आता है तो आगे किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, तो उसमें ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं तो इससे जरूर आपकी क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। पहला कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप बताइए, इसके बीच में 0 और 50 के बीच विषम संख्या एक आंसर आपको आता है तो 50 में आप 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 25। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर? 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कहे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है तो 50 बाई कितना कर दीजिएगा? 2। तो कितना आ जाएगा? 25। ये हो जाएगा हमारा 25 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, लौसा और मौसा आप बचपन से निकाल रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप थोड़ी जाइए कॉपी पर ऐसे करने के लिए नहीं। हम मैं एक ट्रिक बताता हूं, देखिए 5, 15 और 20 का लौसा आप जानते हैं कि सबसे नजदीकी पहाड़ में कौन आता है? देखिएगा 60 आता है। देखिए 5 के पहाड़ में भी 60 आता है, 15 के पहाड़ में भी 60 आता है और 20 के पहाड़ में भी क्या आता है? 60 आता है। तो इनका इसका लौसा कितना हो जाएगा? लौसा कितना हो गया? 60 आ गया। बिना आपको कॉपी कलम के इसको आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। क्योंकि नजदीक में कौन आ रहा है? 60। कटने वाला तो 120 भी है कि तीनों से कट जाएगा। 120 भी तो तीनों से कट जाएगा ना, लेकिन नहीं, हमको क्या देखना है? नजदीक में तीनों कट जाए। तो तीनों कटने वाला कौन है? 60 है और 60। अब बटा मौसम, तो देखिए मौसम 5 के पहाड़ में भी 60 आता है, 15 के पहाड़ में भी 60 आता है और 20 के पहाड़ में 60 आता है। इसीलिए हमारा हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। अगर इसको हम कटा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको? 12/1। तो किसका पूछा है? कि लौसा और मौसा का। तो लौसा ऊपर है और मौसा नीचे है। 12/1। तो इसे दिया है 12/1। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12/1। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन 121 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये सब 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो इसलिए 11 परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 है और मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो आप पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने मौसा। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो दो संख्याएं का गुणनफल, तो दो a और 18 का लौसा, यानी हर दो संख्या है तो इन दोनों को गुना कर दीजिएगा। a गुने 18 बराबर 36 गुने 2 कर दीजिएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने मौसा। तो दो संख्याओं को गुना कर दीजिएगा और लौसा और मौसा इसको कटा दीजिए। यहां से कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। तो a बराबर कितना हो गया? 2 दूना 4। तो a बराबर हमारा हो गया 4। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका, देखिए दो अभाज्य संख्या रहेगा तो उनका मौसा हमेशा 1 आता है। दो अभाज्य संख्या रहे, दो अभाज्य संख्या रहे, उनका मौसा हमेशा क्या आता है? 1 आता है। याद रखिएगा दो अभाज्य संख्या। अच्छा, दो सम संख्या का मौसा 2 होता है। दो सम संख्या का मौसा, दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है? 2 होता है। याद रखिएगा दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या बाबू कितना होता है? तो 4 होता है। अब कह रहा है दोनों को गुना करने में कितना मिलेगा? तो 4 गुना 8। तो यही हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सी आ जाएगा। देखिए मैथ होता है वो कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप उसको कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, रट्टा मार के नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। तो दोनों गुना करने में कितना आएगा? 4 गुना 8। इस बात को आपको याद रखना है। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए ये भाज्य है, ये भाज्य है और ये भी भाज्य है, क्योंकि किसी न किसी के पहाड़ में चली जाती है। लेकिन 29 का ओनली 2 गुणनफल होता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल 2 गुणनफल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना? तो 29। यानी 29 ए नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी रेकरिंग वाले क्वेश्चन है बाबू, जब भी रेकरिंग वाले क्वेश्चन है तो याद रखिएगा यह एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है बाबू? परिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। जब भी रेकरिंग ऊपर हो तो परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूट क्या है? देखिए अगर कोई पूर्णांक संख्या हो तो क्या है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो क्या यह सम संख्या है? नहीं है। देखिए अगर 2 गुने 1 प्लस 1 तो ये 3 आएगा, ये भी सम संख्या नहीं है। 2 गुने 1 रखिएगा तो ये तो सम संख्या आ रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 बाबू। ठीक है, यदि कुछ भी रख के देख लीजिए, अब सर एक ही रख के हम क्यों दे रखे, 2 रख के देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप लेकिन किसी पूर्णांक संख्या के लिए कह रहा है तो 2 + 2 रखिएगा तो 4 आ जाएगा, 2 × 4 = 5 आ जाएगा और 2 × 4 आ जाएगा, है ना। तो हम इसको ज्यादातर इसको 1 रख के चेक करेंगे। ठीक है, पूर्णांक से 1 रख के चेक करते हैं। चलिए कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं और बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन अपरिमेय नहीं है? तो देखिए ये 8/9 होता है परिमेय है, ये दूर और ये परिमेय है, यानी यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो परिमेय यही हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 8 और इसका वर्गमूल कितना होता है 9, तो 8/9 आएगा। तो यह कौन संख्या है? यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए शांत के लिए क्या कीजिएगा, हर वाले का गुणनखंड कीजिएगा। हर वाले का क्या कीजिएगा बाबू, हर इसको बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। और इसके गुणनखंड में आपको देखना है कि सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए। जब भी शांत अशांत देखना हो तो हर का गुणनखंड कीजिएगा, है ना, ये लघुत्तम की तरह, और निकाल के देखिएगा कि यदि गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए तो वह क्या होता है आपका शांत होता है, या 2 और 5 दोनों आए तो शांत होता है, उसके अलावा कोई आ जाए तो अशांत होता है। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा, 2 × 2 × 2 आएगा 8 का, तो 2 × 4 4 × 8, तो खाली 2 आ रहा है, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 6/15 को 15 को छोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 3 × 5 मिलेगा। बताइए 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो यह क्या है, अशांत है, यह क्या है, अशांत है। तो दशमलव प्रसार 6/15 का दशमलव प्रसार बाबू क्या होगा हमारा, ये अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये अशांत है बाबू, ये अशांत है। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 - √3 क्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर निम्नलिखित में कौन अलग है? अलग का मतलब बाबू चुनना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए ये संख्या एक जैसा है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है बाबू, ये अपरिमेय है, इसीलिए यह अलग है सब में से। यह क्या है, अलग है, ये सब में से अलग है। तो √2/5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये अलग है, सही है। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है कि 0.32 के ऊपर रेकरिंग है, सिर्फ 2 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको p/q में कैसे बदलिएगा? तो एक तरीका बता रहे हैं आप लोग, जिसके ऊपर बाबू रेकरिंग लगा हो तो टोटल ले लीजिएगा 32, टोटल ले लीजिएगा 32, और जिस पर रेकरिंग लगा उसको छोड़ दिएगा, बाकी घटा दीजिएगा, 32 में से 3 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 29, कितना हो जाएगा 29। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, कैसे बोले हम जैसे बोल रहे हैं समझिएगा। ये टोटल संख्या को ले लीजिएगा, एक बार हो गया 32, और जिस पर रेकरिंग लगा उसको छोड़ दिएगा, बाकी को घटा दीजिएगा, तो 3 को घटा देंगे, 3 को घटा देंगे, और जिस पर रेकरिंग लगा है उसके बदले में दे दीजिएगा 9, और जिस पर रेकरिंग लगा उसके बदले में 9 और बाकी के बदले में 0 दे दीजिएगा, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 29/90, तो देखिए 29/90 कहां है, तो 29/90 हमारे यहाँ पे है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 2 तथा 2.5 के बीच कौन संख्या हो जाएगा, तो हमारा यही हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा, √5, क्योंकि √5 का मान जो होता है 2 और 2.5 के बीच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं ये सही नहीं है, कभी नहीं होता है। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो देखिए मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्या ले रहा है और 3 अपरिमेय संख्या ले रहा है, तो ये हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, ये तो गलत है कथन। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, एक
पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो नहीं, ये एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। भाई हो सकता है पूर्णांक, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो कह रहा है कौन सही है, तो ये यही हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n, भाई रूट n हमेशा प्राकृतिक होगा नहीं, हमेशा प्राकृतिक नहीं होगा, हमेशा परिमेय होगा नहीं, हमेशा परिमेय होगा नहीं, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी परिमेय हो सकता है, यही हमारा राइट आंसर है। कभी प्राकृतिक भी हो सकता है, कैसे? मान लीजिए कि रूट में 4 है तो 2 आ गया, कभी रूट में 3 देते हैं तो ये कभी पूर्णांक, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, तो ये आप राइट आंसर लगाइएगा किसको, तो डी नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिएगा, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग 9 है तो n हमेशा भाज्य होगा। यदि प्रथम इतना संख्याओं का योग यदि n है तो n हमेशा भाग होगा। n किससे भाग होगा? तो देखिए जोड़िए तो 8 6 14 3 1 4 9 से काट दो, 8 1 9 ये भी काट दो, बच गया कितना, 6 और 3 9 ये भी काट दो, तो 3 से कटेगा, कौन हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 3 हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर कोई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, x से पावर n + 1 का गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से क्या है? n निश्चित रूप से हमारा क्या हो जाएगा? n निश्चित रूप से हमारा 20 पूर्णांक हो जाएगा, इस पर राइट आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करेगा? वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, याद रखिए किसको प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों के रूप में होती है। निम्नलिखित में कौन सा भी दशमलव पर शांत है? देखिए भाई शांत है तो ये तो 7 आ गया, तो ये अशांत है। ये देखिए 2100 को तोड़िएगा तो 3 × 7 अइबे करेगा, तो ये अभी क्या है, ये क्या है? निम्नलिखित में कौन सा दशमलव पर शांत है? बाबू ये अशांत है, ये अशांत है क्योंकि 7 आ गया तो ये अशांत होगा, 7 के पावर 3 अशांत हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, ये भी 7 × 3 अइबे करेगा, तो ये भी अशांत है। करंट कौन सा शांत है? तो ये भी अशांत है। और इसको तोड़िएगा 700 को और तोड़ रहे हैं आप 2 से, अब 3.5 और 2 से आपका 1 दूना 2, बच गया यहाँ पे 75, हमें 1 17 14 से 35, और फिर 7 पर 12 7 5 12 12 1 फिर 5 से तोड़िएगा तो 3 5 15 और आपका 3 5 5 हाथ में 2 5 25, ये तोड़िएगा तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। हाँ राइट है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी आसान थे, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है। देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन क्या है, छोटी निकालना है। तो छोटी ये भी क्या है, ये भी बड़ी संख्या है, तो छोटी ये लेकिन देखना है 24 के पारा में 1600 आता है, 16 के पारा में आ जाएगा, 20 के पारा में आ जाएगा, क्या 24 के पारा में 1600 आता है? देख लेते हैं 24 के पारा में क्या 1600 आता है। तो 24 5 124 6 144, 24 6 144, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4 ना, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6, और यहां पर अगर 5 में चले तो 1 कट जाएगा 0। 24 के पावर में भी 1600 नहीं आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3600। ठीक है, सबसे छोटी पूछ रहा है लेकिन ये तीनों से नहीं कटेगी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम का 14 गुना है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। जोड़ कितना है? 600 है। तो हम क्या करेंगे, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 80 हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका है लेकिन इसका समझिए सॉल्व करके। नेक्स्ट देखिए, इसको p/q के रूप में बदलना है। इसको किसमें बदलना है? p/q के रूप में। बताएं आप लोग को 23 43 में से हम घटा देंगे 23। क्या घटा देंगे? 23 घटा देंगे। तो 3 में 3 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2, और ये हो जाएगा 23।
इन दोनों को बदले में लिख देते हैं हम डबल 9 और बाकी लिख देंगे इसके बदले में क्या लिख देंगे डबल 0। तो 2320/99 कहीं पे है 2320/100 एक जीरो हो जाएगा 232/232/99। ये भी ये इसका भी देखिए आप लोग 2320/99। हाँ नहीं आपका 232/99 होना चाहिए था। ये आपका क्या हो गया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अपना समझिए कि ये नहीं रहेगा आपका यही आंसर हो जाएगा 999 से होगा यही हमारा राइट आंसर 232। यानी सिंपल ऐसा बनेगा 2343 में से 23 घटा लीजिएगा बाकी बना लीजिएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन महत्तम क्या होता है महत्तम दोनों का पारा में आ जाना चाहिए। तो इन दोनों का महत्तम क्या हो जाएगा 6 और 12 का महत्तम कितना होता है 6 होता है और x के पावर 4 है x से इसका x हो जाएगा और एक वो इसमें से y हो जाएगा। तो 6x y करके दिया है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना ये हो जाएगा रूट 10 गुने रूट 15 तो 15 तरह के 150 होता है 150 को तोड़ देंगे हम 2 से 75 और 3 से 25 और 5 से तो क्या निकला हमारा ये हो जाएगा 5 और 5 रूट 6 हो जाएगा। तो 5 रूट 6 को दिया है तो ये आंसर हमारा ये हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इतना प्लस इतना एक परिमेय संख्या है तो देखिए a प्लस b इनवर्स क्या होता है ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर। तो 3 3 9 9 में से 3 गया तो 6 तो हां एक परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हां यह एक परिमेय संख्या है। हां ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें रूट हट जाता है 1.34 को परिमेय संख्या देखिए इसमें रेकरिंग नहीं है इस बात को याद रखिएगा। तो 134 अब दशमलव को 2 अंक है तो डबल जीरो डाल देंगे कटा देंगे आपका कटा देंगे तो 6 गुना 12 है हाथ में 1 7 गुना 14 67/50 पे दिया है। तो यही है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है नहीं सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होता क्योंकि वास्तविक संख्या मिलता ही है परिमेय और अपरिमेय संख्या को योग। वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। इसको भी परिमेय संख्या बनाना है तो 23 बटा हमारा हो जाएगा 100। तो कहीं पे 23/100 दिया हुआ है तो देख सकते हैं हम यही हमारा है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा हमारा कोई नहीं इनमें से हमारा कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसर गुने मौसम। तो ये हो जाएगा लॉसर गुने मौसम एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल का लॉसर गुने मौसम होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना बटा इतना दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो अब आप इसको चेक करना पड़ेगा आपको इसको आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए इसको आपको चेक करना पड़ेगा इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना तो चेक कर लेते हैं हम 43 अब बटा 2 का पावर 4 कितना होता है 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 अब 5 का क्यूब होता है 125। अब 125 में इतना से भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना अंक तक जाएगा तो 4 अंक तक जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा सॉल्व करके 43 बटा 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 गुना 4 गुना 16 अब उन्हें 5 के क्यूब 125 होता है इतना गुना करके भाग दे दीजिएगा तो इतना अंक के बाद जाके क्या हो जाएगा रुक जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा भाई गुना कर दो 25 5 125। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 5 125 1250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 278 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो आप बताइए क्या कौन संख्या था आप पढ़े फार्मूला कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष यही होता है ना प्लस शेष। आपको निकालना क्या है किस संख्या से भाग दें यानी कि x से भाग देना है और 278 है 278 है यहाँ पे 278 है। अब ये भागफल कितना है भागफल कह रहा है 12 और शेषफल कितना है शेषफल है 2 शेषफल कितना है 2 तो ये 2 घट जाएगा तो 278 में से 2 घटा तो कितना हो जाएगा 276 और नीचे 12 से भाग दे देंगे तो 12 से भाग देंगे 276 में 276 में क्या करेंगे 12 से भाग देंगे तो 12 में कितना हो जाएगा 24 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 12 के 36 आंसर हमारा 23 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 23 क्योंकि दिया है 23।